गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गाइड एंड इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आप लोगों के लिए आज कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। गाइस, मैं आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको कंडीशन नंबर 1 वीडियो लेक्चर, जिसके माध्यम से आपको यहां पर कुछ ऐसी डिटेलिंग बता रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जिनके माध्यम से आप कंटीन्यूअस टेंस को काफी अच्छे से समझ सकें। क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज मैंने बनाई है कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3 फॉर कंटीन्यूअस टेंस, ये आप लोगों के लिए काफी खास है क्योंकि मैक्सिमम लोग कंटीन्यूअस टेंस को सिर्फ जरा सा रहा है, रहा था, रहा होगा जैसे वाक्यों पर खत्म होने वाला टेंस मानते हैं, ज्यादा उसकी डिटेलिंग नहीं जानते हैं। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको काफी डिटेल में बताया था कि क्या क्या होता है कंडीशन नंबर 1 वीडियो लेक्चर में, क्या क्या उसमें कंडीशन बन जाती हैं आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो वो काफी डिटेलिंग के साथ आपको बताया गया था। उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन फिर से बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको कंटीन्यूअस टेंस की कुछ बारीकियां, कुछ ऐसी अहम चीजें सीखने का ऐसा मौका मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि जनरली और बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। लोग जानते तो हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। उस चीज के चलते मैंने ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए खास बनाए हैं। तो गाइस, इन पूरे वीडियोस को आप देखें। कंडीशन नंबर 1 आप लोगों के पास है, आज आपको कंडीशन नंबर 2 मिलने वाला है। कुछ समय बाद आपको कंडीशन नंबर 3 फॉर कंटीन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसके कारण आप कंटीन्यूअस टेंस की उन चीजों को या उन बारीकियों को आप बहुत आसानी से सीख सकेंगे जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बड़े-बड़े प्लेसेस पे, बड़े-बड़े इंटरव्यू प्लेसेस पे आपसे पूछी जाती हैं। रीजन इज दैट, कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। हमें आज तक जिन चीजों के माध्यम से या जिन बारीकियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, हम बस उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, लीक से हटके हमें पता नहीं होता है। तो गाइस, मेरे यकीन मानिए, यदि आज आप इस वीडियो लेक्चर्स को पूरा अंत तक देखते हैं तो अब तक आपका जो भी नजरिया रहा होगा कंटीन्यूअस टेंस को लेकर, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, उनको लेकर जो आपका आज तक का एक जो नजरिया था वो काफी तब्दील होगा, उसमें काफी चेंजेस आएंगे। और आज आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद समझ सकेंगे कि हमारी जो कोशिश है आपको कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें सिखाने की जो आज तक आप लोगों ने नहीं सीखी हैं, उसमें काफी आपको अंतर समझ में आएगा। क्योंकि ये वे सभी चीजें हैं जिनकी आपको वाकई में ही जरूरत है। तो चलिए गाइस, हम हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपने कंडीशन नंबर 1 वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर उसे जरूर देखें। फिर उसके बाद आपको ये कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर काफी समझ में आएगा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस की वो चीजें हैं जो आज तक आप लोगों को कभी नहीं बताई गई हैं। तो गाइस, चलिए हम हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल हमने दिया है कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस। तो गाइस, मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर करूं कि कंडीशन नंबर 2 जो हमने नाम दिया है फॉर कंटीन्यूअस टेंस, तो ये कौन कौन से कंटीन्यूअस टेंस को इफेक्ट करती है और क्या होती है कंडीशन नंबर 2। तो गाइस, वेयर टू यूज इन कंडीशन नंबर 2 कंटीन्यूअस टेंस, कहां यूज करेंगे हम इस कंडीशन नंबर 2 को और कौन से कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गाइस, यदि आपको कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल सीखना है तो वो कंडीशंस आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीनों टेंसेस में बराबरी से इस्तेमाल होती है। अगेन आई एम सेइंग दैट, कहां पे इस्तेमाल करेंगे हम इस कंडीशन नंबर 2 का, तो मैंने आपको आंसर दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम इस कंडीशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, अब जानते हैं कि क्या है वो कंडीशन नंबर 2 जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा गाइस, क्योंकि ये वो चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो बहुत आसानी से आपको सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, क्या है कंडीशन नंबर 2। व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2।
मैंने ऐसे इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करके दिया, व्हाट इज कंडीशन नंबर 2, क्या है कंडीशन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कंडीशन नंबर 1 का भी मैंने इंट्रो आपको इसी तरह से लिख के दिखाया था, उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको बार-बार रिवाइज करना चाहिए। तो गाइस, व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2, इसमें मैंने डिटेल दिया है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें बनने वाले, मतलब कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनमें आप यदि सेंटेंस बनाते हैं, जिनमें बनने वाले वाक्यों का अंत कभी भी रहा है, रहिए, रहे जैसे शब्दों पर नहीं होता है। यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आप यदि सेंटेंस को बनाएंगे इन हिंदी, तो आपको वाक्यों में कभी भी रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द नहीं मिलते हैं, जैसे शब्दों पर वाक्यों का अंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने आप में कभी भी रहा है, रहा था, रहा होगा जैसे शब्द एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसके बावजूद भी वे समस्त वाक्य कॉन्टिन्यूअस में अनुवादित होते हैं। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें बनने वाले वाक्यों का अंत कभी भी रहा था, रही थी, रहे होंगे जैसे शब्दों पर नहीं होता है। इसके बावजूद भी उन समस्त क्रियाओं को, उन समस्त वाक्यों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवादित करते हैं। तो गाइस, ये है आपका कंडीशन नंबर 2। अब मैं आपको इसकी काफी डिटेलिंग देता हूं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जो यहाँ पे लिखा है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें बनने वाले वाक्यों का अंत कभी भी, मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी कैटेगरी में और किसी भी टेंस में आपका वाक्यों का अंत कभी भी रहा है, रही है, रहे हैं, या पास्ट टेंस की बात करें रहा था, रही थी, रहे थे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्दों पर नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? जैसे शब्दों पर नहीं होता है, जो आपको यहाँ पे दिए हैं। इसके बावजूद भी इन वाक्यों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवादित करते हैं। ओके, जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या सिखाया जाता है कि वाक्यों का अंत किस पे होता है? रहा है, रही है, रहे हैं पर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? वाक्यों का अंत होता है रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया जाता है? वाक्यों का अंत होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्दों पर। ये आप जानते हैं। लेकिन जो मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर करके बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको काफी डिटेलिंग देना चाह रहा हूं, वो यही है कि देखिए, आपके इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस में किसी एक कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही क्लियर करा है कि ये जो कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटिन्यूअस टेंस है, ये कहां-कहां इस्तेमाल होगी? ये तीनों टेंस में इस्तेमाल होगी। चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस आपका फ्यूचर का हो, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगी। और क्या कंडीशन है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें यदि आप वाक्यों का निर्माण कर देंगे तो उन वर्ब में किसी भी कैटेगरी में, किसी भी टेंस में, ये तीनों टेंस की बात कर रहा हूं, और किसी भी कैटेगरी में अफर्मेटिव से लेकर क्यूडब्ल्यू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक की बात कर रहा हूं, वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे वाक्यों पर ना होकर सीधा फ्लैट अनुवाद होगा। और इसके बावजूद भी हम उन वाक्यों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वाक्यों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवादित करेंगे। वो जिस किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और जिस किसी भी कैटेगरी में आ जाए, हम उनको इसके बावजूद भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवाद करेंगे। गाइस, यही है कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटिन्यूअस टेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब तक हमारा नॉलेज बहुत सीमित था, जिसमें हम लोग बोलते थे भैया रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थे, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। और आप इसको देखकर उसमें आईएनजी के साथ कंडीशन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा के ट्रांसलेशन कर दें। लेकिन मैंने आज आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ चीज ऐसी बताई जो कि शायद ही पहले आपने कभी सुनी होंगी। तो ये वही है कंडीशन नंबर 2, जिसकी मैं आपसे भी बोल रहा था कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी। तो गाइस, ये वही
इसका इंट्रो रहा कंडीशन नंबर 2 का कि क्या है कंडीशन नंबर 2 कि कुछ क्रियाएं ऐसी जिनमें कभी भी रहा रीड एक्सेप्ट नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको सुन के काफी एक नॉलेज मिला होगा, काफी जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये चीज जनरली बताई नहीं जाती है। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे काफी डिटेल में क्लियर करा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ कभी भी रहा रीड एक्सेप्ट नहीं करती हैं और क्यों नहीं लगता है, इन दोनों चीजों का हम जानते हैं जवाब। तो कंडीशन नंबर 2 में ये वो 3 क्रियाएं हैं जिनमें कभी भी वाक्यों का अंत रहा है, रहा था या रहा होगा जैसे शब्दों पर नहीं होता है, ठीक है ना। ये है वो 3 क्रियाएं। पहली वर्ब है आपकी सिट यानी बैठना, दूसरी वर्ब है आपकी स्टैंड यानी खड़े रहना, तीसरी वर्ब है आपकी सफर यानी पीड़ित होना। यानी कि जब कभी भी आप बैठते हैं, खड़े होते हैं या कभी किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों वर्ब हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। हमेशा इसमें एक कंटिन्यूटी रहती है। इस वजह से ही इन तीनों क्रियाओं में कभी भी रहा है, रही है, रहा था, रही थे, रहा होगा, रही होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तीनों वर्ब हर हाल में निरंतरता में बनी रहती हैं। इसी कारण से ये तीनों वर्ब अपने साथ कभी भी किसी भी टेंस और कैटेगरी में अपने साथ रहा है, रही थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये है इसका रीजन, क्योंकि ये तीनों वर्ब हर हाल में कंटिन्यूअस है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, ओके, खड़ा होना एक वर्ब है, जैसे आपने देखा खड़ा होना एक वर्ब है स्टैंड, और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, तो खड़ा होना जो मेरा वर्ब है ये अभी कंटिन्यूअस है, ये अभी चल रहा है। यदि ये वर्ब है और ये वर्ब अगर देखी जाए तो इसमें काम चल रहा है। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मैंने क्या बोला, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और खड़ा होना जो स्टैंड वर्ब है वो तो अभी निरंतर है। इसके बावजूद भी देखिए कार्य निरंतर है, इसके बावजूद भी वहां पे वाक्य में रहा है, रही, रहे जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें वाक्यों के इस्तेमाल में रहा है, रही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब भी वो वर्ब कंटीन्यूअस फॉर्म में है। मान लीजिए आप स्टूडेंट से, आप सामने बैठे हैं, तो बैठना एक वर्ब है सिट, तो बैठना एक वर्ब है, इसमें काम निरंतर रूप से चल रहा है, तो ये भी अपने आप में कंटीन्यूअस फॉर्म में हमेशा ही रहती है। और तीसरी वर्ब है सफर यानी पीड़ित होना, जैसे वह बुखार से पीड़ित है तो निरंतर उसका बुखार से पीड़ित होने का काम, बुखार से ग्रसित होने का काम चल रहा है। अब आपकी मर्जी, आप टेंस कौन सा भी इस्तेमाल कर दें, इसलिए मैंने आपको तीनों टेंस में इसको बनाने का परमिशन दिया। चाहे आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएं, चाहे पास्ट में बनाएं, चाहे फ्यूचर में बनाएं, लेकिन आपके ये जो तीनों वर्ब हैं सिट, स्टैंड, सफर, ये हर हाल में कॉन्टिन्यूअस में रहते हैं। ये तीनों वर्ब इसलिए बोला गया कि ये कभी भी अपने साथ रहा, रही, रहा, रही थे, रहा होगा, रही होगी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ब हर हाल में कंटिन्यू फॉर्म में रहती हैं। ये तीनों वर्ब हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, इतनी देर से आपके सामने मैं बोल रहा हूं, तो मेरा खड़ा होने का काम चल रहा है। आप बैठे हैं, आपका बैठने का काम बहुत देर से चल रहा है। कोई बुखार से पीड़ित है तो उसके बुखार से पीड़ित होने का काम, किसी भी बीमारी से ग्रसित होने का काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब आपकी मर्जी, आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करके वहां पे वाक्यों को बनाते हैं, लेकिन यदि इन तीनों वाक्यों में, यदि इन तीनों क्रियाओं में कभी भी किसी भी कैटेगरी में, किसी भी टेंस में यदि वाक्यों का निर्माण किया गया, तो वहां पर ये मान लीजिए वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। फिर से बोलूं मैं, इन तीनों क्रियाओं में किसी भी टेंस को लेकर किसी भी कैटेगरी में यदि वाक्य बनाया जाता है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसीलिए आज मैंने आपको टाइटल नेम दिया कंडीशन नंबर 2 फॉर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन नंबर 2 है जिसमें कुछ क्रियाएं हैं जो हमेशा निरंतर रहती हैं, तो ये तीनों टेंस में इस्तेमाल होती हैं हर एक कैटेगरी में, क्योंकि ये तीनों वर्ब हर हाल में अपने आप में निरंतर रहती हैं, कॉन्टिन्यूअस रहती हैं, इसमें काम कभी बंद नहीं होता है। मान लीजिए आपने बोला, क्यों भाई कल तुम वहां क्यों खड़े थे, ठीक है ना, मतलब उस समय खड़े होने का काम चल रहा था। भाई मैं तो वहां खड़ा नहीं था, मैं तो वहां पे बैठा था। तो ये तीनों वर्ब तीनों कंडीशन से बता रहा हूं अलग अलग, ये काम इसमें निरंतर रहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बैठा था, मैं तो वहां पे खड़ा था, मैं तो बुखार से पीड़ित था, तुम वहां पर क्यों खड़ी थी, मैं वहां पे नहीं खड़ा था, ठीक है ना, मैं तो वहां पे बैठी हुई थी।
तो ये तीनों काम कंटीन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी आपके वाक्य बनेंगे इन तीनों क्रियाओं को लेकर ये हमेशा कंटीन्यूअस फॉर्म में होंगे। तो गाइस आई होप सो आप चीजों को समझ सके होंगे कि कहाँ पे हम कंडीशन नंबर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या होती है कंडीशन नंबर 2 और वो कौन सी 3 क्रियाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो गाइस ये तो रहे इनका डिटेलिंग। अब मैं आपको यहाँ पर इनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके बताऊंगा और इनके एग्जांपल्स को यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा कि कैसे से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ एग्जांपल। बोर्ड पे लिखा है अभी, वह कमरे में बैठी थी। ठीक है, वह कमरे में बैठी थी यानी कि बैठने का काम चल रहा था। देखिए वाक्य में कहीं पर भी रहा था रही थी का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी इस वाक्य को हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवाद करा। इसका ट्रांसलेशन होगा शी वाज सिटिंग इन द रूम। वह कमरे में बैठी थी, शी वाज सिटिंग इन द रूम यानी कि बैठने का काम चल रहा था। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वर्ब हर हाल में हर कैटेगरी में कॉन्टिन्यूअस होती हैं। वह बुखार से पीड़ित था। ठीक है, यानी पीड़ित होने का काम चल रहा था रही थे नहीं आया। था होने के कारण, पास्ट का होने के कारण ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हुआ। कौन से? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसका ट्रांसलेशन हुआ ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। गॉट इट गाइस? तुम कहां खड़े हो, ये हमारा अगला एग्जांपल है। तुम कहां खड़े हो। कई बार क्या होता है, हम कहीं जाते हैं और जाकर हम लोग फोन करते हैं, फोन मिलाते हैं और बताते हैं कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप उस जगह को, उस प्लेस को फाइंड नहीं कर पाए तो आप फिर फोन लगाकर पूछते हो क्यों भाई कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो, आप उसको मिल नहीं पा रहे हो। तो आपके द्वारा ये सेंटेंस बहुत जनरली बोला जाता है, तुम कहाँ खड़े हो, वे कहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ बैठी हो। तो ऑटोमेटिक मोड पे हमें तीनों क्रियाओं को बोलते तो बहुत रैंडमली हैं, लेकिन पता ना हो पाने के कारण शायद हम आज तक कभी इसकी और गौर नहीं कर पाए कि ये जो सेंटेंस है ये कहाँ जाकर ट्रांसलेट होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, सब जगह एक ही पैटर्न लागू हो रहा है कि यदि तीनों क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया, टेंस तीनों में से एक तो होगा ही होगा, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बनेगा। तुम कहां खड़े हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्या बना? वेयर आर यू स्टैंडिंग। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कमरे में कौन बैठा था। कमरे में कौन बैठा था यानी बैठने का काम चल रहा था। ठीक है, और वाक्य में रहा था रहे थे नहीं आए, इसके बावजूद भी हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया। और देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने QW इंटरोगेटिव पैटर्न में इसका अनुवाद करेंगे, लेकिन हु के द्वारा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कमरे में कौन बैठा था। ठीक है ना, आपको पता नहीं था, आपने इंक्वायरी लेना चाहिए कि भाई कमरे में कौन बैठा था, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है। इसका ट्रांसलेशन होगा हु वाज सिटिंग इन द रूम। क्या होगा? हु वाज सिटिंग इन द रूम, कमरे में कौन बैठा था। ओके गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चे क्लास में बैठे होंगे। देखिए होंगे आया यानी फ्यूचर का सेंस आया। जैसे ही तीनों क्रियाओं में किसी भी कैटेगरी में किसी भी टेंस में वाक्यों का निर्माण हुआ तो वाक्य क्या हो गया हमारा? कॉन्टिन्यूअस। अब वो जिस कैटेगरी का होगा हम वहां पे जाकर उसको ट्रांसलेशंस कर देंगे। तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव कैटेगरी है, क्योंकि कहा जा रहा है बच्चे क्लास में बैठे होंगे। ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन क्लास। स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन क्लास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। वे कहां खड़े होंगे। फिर से वही बात, आपको किसी ने पूछा यार कि चल जाइए आप मेहमानों को घर ले आइए, तो पूछा कि भैया वे कहां मिलेंगे, वे कहां खड़े होंगे। तो वे कहां खड़े होंगे, आप प्लेस को कंफर्म करना चाहते हैं तो वेयर विल दे बी स्टैंडिंग। ओके, क्या बना? वेयर विल दे बी स्टैंडिंग। हमने इस वाक्य को भी फ्यूचर कंडीशनल से बनाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। तुम वहां पर क्यों खड़े हो। हम पूछते हैं क्यों भाई वहां पे क्यों खड़े हो, तो तुम वहां पर क्यों खड़े हो। Why are you standing over there? Again, why are you standing over there?
माना यहाँ पर भी वाक्य बन रहा है, रहे पर नहीं आ रहा है, मात्र ये 3 वर्ब हैं सिट स्टैंड सफर, जिनका यदि वाक्य में इस्तेमाल हो गया तो ऑटोमेटिक मोड पे वे कंटीन्यूअस फॉर्म में हो जाते हैं। बहुत जनरल बेसिस पे हम पूछ लेते हैं हमारे दोस्तों से, आप निकले, आपके दोस्त कहीं खड़े थे तो आप फोन लगा के उनसे बाद में पूछ लेते हो, क्यों भाई वहां पर क्यों खड़े थे, वहां पर क्यों बैठे थे, तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा था, तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा था। तो देखिए आप जैसे ये वाक्य लेते हैं, वहां पे कौन बैठा था, वहां पे कौन कौन बैठे थे, वहां पे कौन खड़ा था, तुम वहां पर क्यों खड़े थे, ठीक है ना, तुम वहां पर क्यों बैठी थी, क्या तुम वहां पर खड़े थे, क्या तुम वहां पर नहीं खड़े थे, क्या तुम वहां पर बैठी थी। तो ये जितने भी वाक्य आपके बन रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, तो सभी वाक्यों में आपके द्वारा कहीं पर भी किसी भी कैटेगरी और कंडीशन में रहा है, रहा था, रहा होगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बात एक। बात दो, कहीं पर भी आपके द्वारा उन वाक्यों को से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंटीन्यूअस है, इसके बावजूद भी वे समस्त वाक्य आपके हर बार हर कैटेगरी में कंटीन्यूअस में ही बनेंगे। तो गाइस ये रहा मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जो आपकी काफी हेल्प करेगा। तो ये रहा जिसमें आपको मैंने काफी चीजें समझाई। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि गाइस जनरली इन चीजों को इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन यदि आप गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं स्पोकन की जिनको जनरली लोग नहीं जानते हैं। और गाइस इन्हीं चीजों को थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, अदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है यदि मान लीजिए आप कहीं पर भी किसी भी चीज में यदि इन चीजों को देखेंगे तो अब आपको कहीं पर डाउट नहीं होगा। तो गाइस यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उन चीजों को जरूर पूछें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।